सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। इसमें सत्संग की महिमा बताई गई है और सत्संग से निस्संगता में जाना है। सत्संग भी आवश्यक है, पर वो सत्संग हमें कहाँ ले जाए? निस्संगत्व की ओर। कहां से निस्संगत्व प्राप्त करना है? संसार से। जब तक संसार में चित्त लिप्त है तब तक सत्संग अपना प्रभाव जता ही नहीं सकता, वो सफल ही नहीं हो सकता। पहली सीढ़ी है सत्संग। सत का संग करें, परमार्थ चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, ये बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? हृदय का प्रक्षालन होगा। मन के अंदर जो विषय वासनाएं कुंडली मारकर बैठी हुई हैं, धीरे 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 उनके प्रति जो आकर्षण है वह सत्संग की कृपा से दूर होगा। तो जब सत्संग हो गया तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आत्मज्ञान तक, अपनी पहचान तक कैसे आना है। तो इसके लिए शंकराचार्य जी जागरूक कर रहे हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्संग के पश्चात निस्संगता किससे हो जाए? विषय वासनाओं से। अपनी अलिप्त रूपता को, अपने कूलस्थ रूप को, अपने कूटस्थ रूप को, अपने असंग रूप को पहचानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग हमें कहाँ ले जाएगा? अपने कूटस्थ रूप की ओर, अपने कूलस्थ रूप की ओर। और फिर उसके बाद कहा गया निस्संगत्व निर्मोहत्वम। जब हम निसंग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे विषय वासनाओं से, तो उसका परिणाम क्या होगा? निर्मोहत्वम। फिर निर्मोह होगा। मोह, निर्मोह किससे होना है? वही बात है, जो संसार के जो आकर्षण है, ये रूप, ये रस, ये गंध, ये शब्द, ये स्पर्श और इसका फैला जो व्यापार है, उससे धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे निर्मोह की प्राप्ति होगी। और निर्मोह सारा काम कर देगा। निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम। जब अंतःकरण में से मोह निकल गया तो चित्त अपने आप ही क्या हो गया? शांत हो गया। निश्चल चित्त, जिसमें कोई हलचल नहीं। असली उपलब्धि यही है, चित्त का शांत होना। चित्त जब निसंग होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? निश्चल चित्त। और इसका सुंदर जो पूरा रूप हमारे सामने इसके बाद प्रस्तुत होगा, जो फल की प्राप्ति होगी वो क्या होगी? निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। और ये जीवन मुक्ति जीते जी होगी, मरने के पश्चात नहीं। जीते जी अगर अज्ञान का कारण शरीर का नाश नहीं हुआ तो मरने के पश्चात मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर तत्ववेता कैसे जिए, निस्संगता कैसे प्राप्त हो? तो गीता में भी इसका सूत्र दिया गया है कि हमें अपने आप को कैसे डिटैच करना है विषयों से। तो गीता के 5वें अध्याय में भी आया, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित्, पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिंग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन इति धारयन्। ये सारे देखिए क्रम बताए गए, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, जाते हुए, श्वास लेते हुए, प्रलाप करते हुए, बोलते हुए, किसी चीज को ग्रहण करते हुए, किसी को छोड़ते हुए, आंख को खोलते हुए, आंख को बंद करते हुए। ये सारे जो इंद्रिय व्यापार है, इसमें करता हुआ भी वो अपने आप को क्या सोचे कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। इसमें प्रवृत्ति में भी वो किसको देखे? निवृत्ति को देखे। अगर ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो यही है, सत्संग से असंगता की प्राप्ति होगी। असंगता से क्या हो गया? जो मोह के विकारों से हृदय जकड़ा हुआ था, जो मन जकड़ा हुआ था, उससे मुक्त होगा। और जब इससे मुक्ति मिल जाएगी तो जीते जी जीवन में क्या मिल जाएगी? निश्चल चित्त होते ही जीवन में मुक्ति मिलेगी। और भज गोविंदम के माध्यम से शंकराचार्य जी ने यही उद्बोधन दिया है कि ए मूढ़, तू अपना स्वरूप की पहचान कर और स्वरूप की पहचान के लिए सत्संग की महिमा को देख। और ये सत्संग तुझे निसंगता में ले जाएगा, निसंगता से ही निर्मोह होगा और निर्मोह होने के पश्चात ही जीवन में जीते जी मुक्ति मिलेगी। जब हमारा कारण शरीर का नाश हो गया, अज्ञान चला गया, तो फिर जो जीवन की मुक्ति है उसका हम बोध स्वयं कर सकते हैं। जीवन में जब शांति आ जाती है और स्थायी शांति जब आ जाती है तो उसका सुपरिणाम हमारे समक्ष आएगा ही।